लॉकडाउन के बाद देश में बहुत सारे ऐसे परिवार थे जो आर्थिक संकट के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के वजह से कई स्टेट में जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से बहुत सारी ऐसी स्टोरी कहानियाँ हमारे सामने आईं जो हमें काफ़ी अंदर से झकझोर देने का काम करती हैं। एक स्टोरी इसमें ऐसी है जो मोहम्मद चांद की है। दिल्ली में सीलमपुर में रहने वाला एक परिवार है जिसका एक बच्चा चांद मोहम्मद है। उस परिवार के साथ एक ऐसी घटना हुई कि तंगी के कारण उसको बच्चे को, जो मोहम्मद चांद है उस परिवार का बच्चा, उसको एक LNJP हॉस्पिटल में जॉब करने पर मजबूर होना पड़ा। और वो जॉब थी कोविड-19 से जिन लोगों की डेथ हुई है उनकी बॉडीज़ को शमशान या कब्रिस्तान पहुंचाने का काम उस बच्चे को करना था। उस बच्चे की उम्र 19 साल है और वो लड़का 10th ड्रॉप आउट है, 10th पास है 2018 में। लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वो मजबूर हुआ LNJP हॉस्पिटल में स्वीपर का काम करने के लिए, और उसको ड्यूटी ये दी गई कि वो डेड बॉडीज़ को ले जा कर के शमशान या कब्रिस्तान पहुंचाए। तो इंडिया टुमारो से ख़ास बातचीत पे उसने बच्चे ने डिटेल बताई है कि उसमें क्या कारण था, क्यों मजबूरी उसको आई कि वो मजबूर हुआ LNJP हॉस्पिटल में डेड बॉडीज़ को शमशान और कब्रिस्तान ले जाने पर क्यों मजबूर हुआ। तो हम इंडिया टुमारो की टीम उनके घर तक पहुंची थी मोहम्मद चांद मोहम्मद के, और उनसे बातचीत करके हम डिटेल आपके सामने पेश कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान हम काम करते थे गांधीनगर में शॉप पे, वो काम छूट गया हमारा। उससे तो हम पढ़ाई करते थे, अपना घर का खर्चा चलाते सब। क्या काम करते थे? हम सेल्समैन ही करते थे और हमारे भाई भी, लेकिन हमारा काम छूट गया और हमारे भाई का काम भी छूट गया। तो उस दौरान हमें काफ़ी दिक्कत आई। तो हमारे दोस्त हैं LNJP हॉस्पिटल, उन्होंने हमें काम बताया LNJP में उन्होंने हमें काम बताया कि वहाँ पे LNJP में एक स्वीपर की ज़रूरत है, अगर आपको हो तो लग जाए। तो हम स्वीपर में लॉकडाउन में ही बताया। तो 11 जून को हम वहाँ गए, हमने अप्लाई करा। 11 जून से हम वहाँ पे ड्यूटी पे ज्वाइन हो गए। घर की दिक्कतों के लिए, घर में इतनी परेशानी है। तीनों बहनें हमारे, उनकी पढ़ाई का खर्चा है, हमारी अम्मी का ऑपरेशन होना है, उनका खर्चा है, हमारी पढ़ाई, हमारा सपना डॉक्टर बनने का। कहाँ तक स्कूलिंग हुई आपकी? हमारी 10वीं तक पढ़ाई हुई है, 10th तक पढ़ा, उससे आगे पढ़े नहीं है। 10th कब पास हुआ? 2018 में हमने कर लिया था, उसके बाद छोड़ दिया। अब हम सोच रहे हैं कि हम कहीं से कुछ सहारा हो जाए, हम कुछ पढ़ लें, कुछ काम लग जाए हमारा, ताकि हम आगे की पढ़ाई कर सकें। हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हमारी अम्मी का सपना भी डॉक्टर बनाने का है। तो LNJP में गए, उसके बाद LNJP में हमें काम बताया कि आपका स्वीपर का काम है, आपको कोविड-19 की बॉडी उठानी पड़ेगी, आप कर लो। मैंने कहा हाँ जी कर लेंगे। हमारी मॉर्चरी में ड्यूटी रहती थी 1 बजे से रात के 9 बजे तक 8 घंटे। हम एम्बुलेंस में ड्राइवर के साथ जाते थे, एक लड़का और रहता था हमारे साथ। बॉडी उठानी होती थी, बॉडी उठा के शमशान घाट पहुँचानी होती थी, या कोई मुस्लिम बॉडी है तो कब्रिस्तान लेके जानी होती थी। उनको वहाँ ले आके साथ वाले का भी कोई हाथ लगाता, कोई होता था साथ नहीं लगाता, तो हम खुद बॉडी को उतारना होता था, ये शमशान घाट पहुँचाना होता था। कभी कभी ऐसा होता था कि दूसरा स्टाफ नहीं होता, हम अकेले मैनेज करना होता था। डॉक्टर बन के किसी सरकारी अस्पताल में लगाएं कि गरीबों का सहारा बनेंगे। घर में क्या, जैसे आप मालूम चला आपकी वालिदा की अम्मी बीमार है? हाँ, उनको बीमार है, उनको ऑपरेशन होना, उनके पित्त की थैली में पत्थरी है और उनके गले में थायराइड है, उनका ऑपरेशन होना, उसके लिए पैसा जोड़ रहे हैं। और हमारी 3 बहनें, 2 12वीं में, 1 10वीं, उनकी पढ़ाई का खर्चा है। फिर अब बड़ी हो रही है, आगे शादी भी करनी है सर। बड़े, सबसे बड़े आप ही हैं भाइयों में? हम छोटे, हमसे बड़े एक भाई है, वो लाल क्वार्टर में कृष्णनगर में काम करते थे। उनका भी लॉकडाउन के दौरान काम हट गया। कमाने वाला कोई नहीं था? कमाने वाला कोई नहीं था। वालिद साहब आपके? वालिद साहब एजिड हैं, वो कुछ नहीं करता, उनसे काम नहीं हो पाता। पहले मजदूरी, हाँ 60 साल उनकी एज हो गई, पहले मजदूरी कर लेते, अब उनसे वो भी नहीं होता। पिछले दिनों एक मीडिया की रिपोर्ट के बाद ये बात सबके सामने आई और ये बात ओपन हुई। हम सभी को मालूम हुआ कि एक बच्चा जो 19 साल का है, आर्थिक तंगी के कारण, मजबूरी के कारण वो डेड बॉडीज़ को कब्रिस्तान और शमशान ले जाने के लिए मजबूर हुआ है। उसके बाद तमाम NGOs उसके घर पहुँचे, उसकी मदद के लिए आए, जिसमें मुख्य रूप से विज़न 13 जो ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के अंतर्गत चलने वाला एक प्रोजेक्ट है, उसने आगे आके उस बच्चे की मदद की और उसको यह आश्वासन दिया है कि उसकी वो हेल्प करेंगे। विज़न 16 के लोग आए थे, उन्होंने भी हमारा आश्वासन किया है, कुछ राशन दिया है, कुछ पैसे दिए हैं। बाकी हमारी पढ़ाई का और जो घर में दिक्कतें हैं, हमारे बड़े भैया का काम का उन्होंने जिम्मा लिया है कि वो हमें करवाएंगे, पढ़ाई करवाएंगे, हमारा सपना पूरा करवाएंगे और हमारे भाई का कपड़ों की दुकान करवाएंगे।
आपकी पढ़ाई का जो भी वो खर्च है वो उठाएंगे जो पढ़ाई का खर्चा, हमारी बहनों की पढ़ाई का खर्चा वो उठाएंगे। और आपकी सहायता भी की है उन्होंने? हमारी सहायता भी गए, राशन दिया, पैसे दिए, 10,000 रुपये में दे के गए, बाकी आगे भी वो करेंगे। तो सबके आपके फैमिली के सबके पढ़ने का जो हाँ पढ़ने वाले हैं, जी, खर्च उठाएंगे? जो पढ़ने वाले हैं उनका सारा खर्चा वो उठाएंगे, उन्होंने कहा है। और हमारे बहन भाई जो है उनका काम का भी वो कराएंगे शोरूम की, बड़े मेहरबानी है। हम उनका जिनकी भाई जॉब छूट गई थी, जिनकी जॉब छूट गई थी, बाकी अल्लाह का शुक्राना अदा करते हैं कि वो लोग आए, उनका बड़ा एहसान है। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात जो हम देखते हैं वो ये कि एक मीडिया रिपोर्ट के बाद किसी मीडिया पर्सन ने देखा कि एक बच्चा जो है डेड बॉडीज़ को पहुंचा रहा है, तो उस आधार पर उसने एक स्टोरी की, और एक स्टोरी के बेस पर, उस आधार पर बहुत सारे लोग उसकी सहायता के लिए आए। तो एक स्टोरी का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट, एक बहुत ही सकारात्मक पहलू ये सामने आया कि सिर्फ एक स्टोरी से बहुत सारे NGOज़ उस बच्चे की सहायता के लिए आए। हालांकि कोई सरकारी विभाग उस सहायता के लिए नहीं पहुंचा है, कोई सरकारी सहायता उस बच्चे तक नहीं पहुंची है।